गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। मेरे पास था। प्रार्थना करेंगे। चलो यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. ठीक है, तो हम आगे जाएंगे। मैं पेज नंबर 12। अभी हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है खुद को हील करने के 111 मंत्र। लुइस हेल की ये बुक है। लुइस हेल ए। तो अभी पढ़ेंगे पेज नंबर 12। मैं अतीत को आसानी से पीछे छोड़ देता हूं और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूं। क्रोध एक रक्षात्मक प्रणाली है। आप भयभीत होते हैं, अतः आप रक्षात्मक हो जाते हैं। क्रोध एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। आमतौर पर आप एक ही बात पर बार बार क्रोधित होते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि आप उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जो आप उसे अपने अंदर गटक जाते हैं। गुस्सा जिसे आपने अपने अंदर दबा लिया है वो बीमारी के रूप में बाहर निकल कर आता है। साल दर साल आप उस क्रोध को अपने शरीर के उस हिस्से में इकट्ठा करते जाते हैं। अतः आप अपना उपचार करने के लिए उस गुस्से को अपनी सच्ची भावनाओं को बाहर निकलने दे। यदि आप उस व्यक्ति विशेष के सीधे सीधे उसके सामने जाकर नहीं कह सकते तो आप दर्पण के सामने जाए और अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहे। उसको हर बात कह दे, मैं तुम पर बहुत नाराज हूँ, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, तुमने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, आदि आदि। आप अपना सारा गुस्सा उस पर उड़ेल दीजिए। इस एक गहरी सांस लीजिए, दर्पण में देखिए और पूछिए इससे क्या पैटर्न बना है। क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? यदि आप अपने अंदर विश्वास की प्रणाली को बदल सकते हैं जिससे ये व्यवहार बना है, तब आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी हम बड़े लोगों के सामने नहीं बोल पाते। उन्होंने कुछ किया तो बड़े अफसर हो या घर में बड़े हो, तो उनके सामने हम बोलते नहीं है। तो लेकिन अंदर वो गुस्सा रहता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, आप आईने के पास जाओ और डायरेक्टली बोलो। ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आपके अंदर भी बदल हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं सीधा। उसके बाद है पेज नंबर 13 पे आके हम, उसका है मैं अपना व्यक्ति होने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपना व्यक्ति होने के लिए स्वतंत्र हूँ। एक सबसे खराब चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने आप पर क्रोध करना। क्रोध हमको अपने पैटर्न, तौर तरीकों में और अच्छी तरह जकड़ लेता है। तो क्रोध के बारे में है। ओके। अपने क्रोध को निगल मत लीजिए और उसको अपने शरीर में स्थापित मत होने दीजिए। तो गुस्सा हम दबा के रखते हैं ना, वो नहीं करना। तो उगलना है, लेकिन उसको अलग तरह से निकाल सकते हैं हम। कोई को गुस्सा होता है ना, उसका एकदम ऐसा आता है बाहर, उसको उसको गुस्सा बाहर निकालने के लिए नहीं आता है। कुछ लोगों को ऐसे ही बड़बड़ते हैं, बहुत फास्ट बड़बड़ते हैं, तो बोल के गुस्से से बोल के सब खत्म करते हैं। वो ऐसा नहीं करना। ओके। आपने क्रोध को निगल आपने क्रोध को निगल मत लीजिए और उसको अपने शरीर में स्थापित मत होने दीजिए। जब आप किसी बात से परेशान हो तो स्वयं को शारीरिक तरीके से मुक्त कीजिए। अपनी भावनाओं को मुक्त करके करके लिए सकारात्मक तरीके से कई उपाय हैं। आप कार के शीशे बंद करके चिल्ला सकते हैं। आप अपने बिस्तर को पीट सकते हैं या तकिए को किक कर सकते हैं या पाव से मारकर उछाल सकते हैं। आप हल्ला गुल्ला मचा सकते हैं, तकिए में चिल्ला सकते हैं या दौड़ सकते हैं या टेनिस की तरह खेल सकते हैं, जिससे आपकी ताकत क्षीण हो जाए या निकल जाए, चाहे आप क्रोधित हो या ना हो।
सप्ताह में एक बार अपना शारीरिक तनाव दूर करने के लिए जो आपके शरीर में इकट्ठा हो गया है, तकियों को किक करे या बिस्तर को पीटे। तो वो कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो तकियों को ऐसा मारना, बॉक्सिंग बैग भी रहता है, मारना, तो गुस्सा निकालना है हमें, वो रखना नहीं। अकेले में जाओ, खुद को ऐसा लिखो और उसको बाहर फेंको, गुस्से को अंदर मत दबा के मत। वो तकलीफ, हमें तकलीफ देता है। जिसने दिया वो तो चला गया, लेकिन हम उसको रखते हैं ना, तो हमारा खालीपन बढ़ता है। निकाल के ये सब चीजें हैं, खाली निकालना है, इसलिए वो बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है। इजी है ना? बहुत इजी है ना? राम प्रसाद जी। 13। अभी 14 पर। अभी 14 पर है। ये हो जाएगा फटाफट, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। हाँ। ओके। इजी इजी है सर। और यस। समझ में भी आ रहा था। हाँ, इजी है ना थोड़ा। इजी, कभी कभी इजी लेना है, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट लेना है ना? तो वो करना है, तो उससे वो अच्छा हो जाएगा, है ना? मैं उसी प्रकार से संपूर्ण हूँ जैसा मैं हूँ। अभी दूसरा है, पेज नंबर 14 पे आ गए हैं। मैं उसी प्रकार से संपूर्ण हूँ जैसा मैं हूँ। यदि हम स्वयं को प्रेम करने के लिए तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि संपूर्ण परफेक्ट ना हो जाए, तो हम अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। हम अभी ही संपूर्ण हैं, यहीं पर और इसी समय पर। यदि हम यदि हम स्वयं को प्रेम करने के लिए तब तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि संपूर्ण परफेक्ट ना हो जाए, तो हम अपने जीवन बेकार कर रहे हैं। हम अभी ही संपूर्ण हैं, यही यहीं पर और इसी समय पर। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तभी मैं खुश हो जाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, घर बनाऊंगा, ये बाद में मैं खुश होगा। ऐसा नहीं है। तो अभी इसी समय हमें खुश रहना है, ये बोल रहे हैं। तो उसमें हम टाइम ज्यादा बेकार करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। न मैं बहुत अधिक हूँ, न ही बहुत कम हूँ। मुझे किसी को या किसी चीज को ये सिद्ध करके नहीं दिखाना है कि मैं क्या हूँ। मैं ये जान गया हूँ कि मैं जीवन की एकता, वननेस की एक संपूर्ण अभिव्यक्ति हूँ। जीवन की अनंतता में मेरे अनेक रूप हैं, जिसमें से प्रत्येक एक जीवन काल की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि इस जीवन में मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। मैं कुछ और बनना नहीं चाहता, क्योंकि वह सही अभिव्यक्ति नहीं होगी। अगली बार मैं कुछ भिन्न होऊंगा। मैं जैसा हूँ, जैसा जहां पर हूँ, बिल्कुल संपूर्ण हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। मैं जीवन के साथ एक हूँ। मैं सारे जीवन के साथ एक हूँ। इससे बेहतर बनने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल यह कहना है कि मैं आज अपने को कल से ज्यादा प्रेम करूं और स्वयं को ऐसा अनुभव करूं जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया जाता है। क्योंकि मैं स्वयं द्वारा सजीव या सजीव सजोया जा रहा हूँ, मैं खुशी और सुंदरता से इतना खिल जाऊंगा जिससे मैं शायद ही समझ पाऊंगा। प्रेम ही वो पोषक तत्व है जिससे मानव को महानता प्राप्त होती है। जैसे जैसे मैं स्वयं को प्रेम करना सीखता हूँ, वैसे वैसे मैं प्रत्येक व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करना सीखता हूँ। साथ मिलकर हम एक सुंदर विश्व को पोषित करते हैं। हम सब लोग ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, और यह सारा नक्षत्र पृथ्वी स्वस्थ हो जाती है। खुशी के साथ मैं अपनी संपूर्णता को पहचानता हूँ और जीवन की संपूर्णता को भी। और यह ऐसा ही है। तो हमें खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए क्या करना है पता है आपको? ये सबसे अच्छा है, घर में बच्चे रहते हैं ना, छोटे छोटे, 4 साल के हो या 5 6 4 साल की हो, 2 साल की हो, उनके साथ खेलो। हमें उनके साथ खेलना है। तो वो देखो कि खुद पर कैसा प्रेम करते हैं, दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं, दूसरे को भी इतना ही प्रेम करते हैं, जैसा खुद को करते हैं वैसे दूसरों को करते हो। उनमें ये नहीं आता है, भाव नहीं आता दूसरा, मैं अलग हूँ, अलग है। सबसे वो बात करते हैं, खुश रहते हैं। तो उनके साथ हमें रहना है, बातें करना है, खेलना है। वो कैसा खेलते हैं उसके जैसा बच्चे बन के खेलना है। आप बच्चे बन के खेलो तो बहुत आपको आपको ये मीन्स अपने आप ही आप अच्छा महसूस करोगे। ऐसा करना है। तो ये इजी है। ओके। तो अभी पेज नंबर 15 ये हो गया। अभी है, अभी दूसरा पाठ है, मैं अपने लिए अद्भुत नए विश्वासों की रचना करता हूँ। मैं अपने लिए अद्भुत नए विश्वासों की रचना करता हूँ। ये ऐसा भी किया जाता है कि एक दिन में एक ही सीखा है और उस पर ध्यान ले,
लेकिन 111 दिन जाएंगे उसके लिए। 111 दिन में ये हो गया कितना, तो इतना हमें टाइम नहीं है। इसलिए ये हमने बहुत कुछ किया है ऐसा, तो थोड़ा इजीली हम समझ के आगे जा रहे हैं। ठीक है राम प्रसाद जी, ऐसा है। तो जितना होता है उतना करेंगे, फास्ट जाएंगे, प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ना। 15 नंबर है, मैं अपने लिए अद्भुत नए विश्वासों की रचना करता हूँ। मैं अपने लिए अद्भुत नए विश्वासों की रचना करता हूँ। जीवन बहुत सादा है। हमने हमें से प्रत्येक अपनी भावनाओं और तौर तरीके से अपने अनुभव की रचना करता है। हम जो अपने लिए विश्वास करते हैं और अपने जीवन के प्रति धारणाएं रखते हैं वही घटित हो जाता है। जो हम खुद को समझते हैं ना वैसा ही होता है। तो चलो आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ट्रेन का टिकट मुझे मिलेगा ही, कंफर्म मिलेगा, ऐसा सोचो तो कंफर्म मिलेगा। नहीं तो वो दूसरा बोलेगा कि मैं अभी दिल्ली जाना हूँ लेकिन टिकट मिलेगा कि पता नहीं, वेटिंग में जाएगा शायद, तो वेटिंग में पक्का जाएगा। कोई बोलेगा मैं दिल्ली जाके एक दिन में आता हूँ वापस, फ्लाइट से लेके वो वापस आता हूँ। वो एक बार दूसरा बोलेगा मैं जाऊंगा लेकिन वापस आने की चांसेस लगता नहीं, आज ही आऊं मैं, 2 दिन लग सकता है, ऐसा बोले तो वो लगता है। तो बीमारी का भी वैसे ही है। बीमारी के लिए भी सोचते हैं हम, जब थोड़ा सा भी हो गया, अभी मैं बीमार पड़ सकता हूँ, ज्यादा पड़ सकता हूँ, ऐसा सोच लिया ना तो ज्यादा पड़ते हैं। तो कुछ 2 दिन में शादी है, कुछ प्रोग्राम है, फंक्शन है, कितना भी बड़ा बीमार हो, थक से ठीक होता है, गोलियां बिलियां खाता है, चलो शादी करते हैं, चलो प्रोग्राम करते हैं, चलो ऐसा बोल के खटाखट होता है। ये सब साइकोसोमेटिक बोलते हैं ना, वैसा है। ये कुछ विश्वास है जिनकी रचना मैं स्वयं के लिए की है और जो मेरे लिए काम करती है। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। अभी हम कर रहे हैं ना, हम बोलते हैं ना मैं सुरक्षित हूँ, तो ये वाली चीज है। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ वो मुझे उद्घाटित उद्घाटित हो जाता है। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सही समय पर सही दिशा में और सही श्रृंखला सीक्वेंस में मिल जाता है। तो ऐसा हमें बोलना है, खुद को हमेशा बोलना है, ये अफर्मेशन जैसा है, खुद के लिए बोलना है। जीवन प्रसन्नता है और प्रेम से परिपूर्ण है। जहां भी मैं जाता हूँ फलता फूलता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ फलता फूलता हूँ। मैं बदलने के लिए और बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं बदलने के लिए और बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। ये दो रोज पढ़ना है हमें, ये बहुत अच्छा है। इसको आप लिख सकते हैं, है ना। ये अफर्मेशन रोज पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 15 वाला, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये अफर्मेशन हम कर सकते हैं डेली। मैं अपने अंदर संभावनाओं के एक योग को अनुभव करता हूँ। मैं अपने अंदर संभावनाओं के एक योग को अनुभव करता हूँ, दूसरा है पेज नंबर 16। ओके। आप इस क्षण क्या सोच रहे हैं ये नोट करें। क्या यही सोच आपके भविष्य की रचना करेगा। क्या यह सोच नकारात्मक है या सकारात्मक है, इसे आप नोट करें और इसका ध्यान में रखें। तो अभी जो सोच रहे हैं उसके बारे में बोलते हैं, आप जो भी सोच रहे वही आपका भविष्य होता है। जो हमारा भविष्य आएगा ना वही होता है। देखो, है ना। अभी आपने वो कैंप के लिए आने का सोचा तो हो गया आपका। आप बोलते नहीं नहीं जाना है तो नहीं होता था। ये सब है ना। तो संभावनाओं के योग का आपके लिए क्या अर्थ है। इसको आप ऐसे देखिए कि संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। उन सब सीमाओं के पार उन सब सीमाओं के पार जाना जो हमने लिए। फिर से पढ़ता हूं, संभावनाओं के योग का आपके लिए क्या अर्थ है। इसको आप ऐसे देखिए कि संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। उन सब सीमाओं के पार जाना जो हमने अपने लिए बना ली है। आप जो कुछ भी संभव समझते थे उसके पार अपने मन को जाने दीजिए। यह नहीं किया जा सकता, ये काम नहीं करेगा, ये पर्याप्त नहीं है, ये काम करने का तरीका नहीं है। या कितनी या कितनी बार आपने इस बाधाओं सीमाओं को उपयोग किया है। क्योंकि मैं एक औरत हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
क्योंकि मैं एक आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है। आप इन सीमाओं से बंधे रहते हैं क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है। पर सीमाएं आपको अपनी संभावनाओं को पूर्णतया विकसित नहीं होने देता या उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, आप स्वयं को सीमाबद्ध कर लेते हैं। क्या आप जो आज है उसके पार जाना चाहते हैं? तो हमने मर्यादा डाल के रखी है। मैं आदमी हूं, मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैं सीधा साधा हूं, मैं इतना ही कर सकता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। तो दूसरे दूसरे लोग रहते हैं, कभी कोई चालाक लोग रहते हैं, वो बोलते हैं तुम इतना कर सकते हैं, वो कम रहते हैं लेकिन रहते हैं। लेकिन हम जनरली क्या होता है, हम ही खुद को सीमा में बांध के रखे, तो हमारी सीमाओं को आगे जाना है। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं, है ना। तो बच्चे तो को कितने भी सीमा नहीं रहते, वो कोई बोलता है मैं पंतप्रधान बनूंगा, कोई बोलता है मैं राष्ट्रपति बनूंगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जैसे बड़े होते तो नहीं, कम होता है। तो हम सीमा में बांधते, तो घर में ही सिखाया जाता है, तुम लड़के हो तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लड़का हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन बताता है? मम्मी पापा बोलते हैं ना घर में। तो उससे वो सब मर्यादा में जाते हैं। हमें इस सोसाइटी में ऐसा रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये कौन बांधा है? सब लोगों ने बांधा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। पेज नंबर 17 पर जाएंगे। अभी क्या है? 16 17। ओके। फास्ट हो रहा है ना ये? अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा, फास्ट हो रहा है ना। हमारा व्यापार कार्य एक दिव्य विचार है। हमारा व्यापार और कार्य एक दिव्य विचार है। यदि आप वहां पर काम करते हैं जहां प्रेम और हंसी खुशी है और आपके कार्य की सराहना की जाती है, तब आप इतना बढ़िया काम करेंगे और पहले से दुगनी मेहनत करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ज्यादा योग्यता और प्रतिभा है जितनी पहले नहीं थी। हमारा व्यापार और कार्य एक मन में एक दिव्य विचार है। वह दिव्य प्रेम से निर्मित हुआ है और उसका रख रखाव तथा संरक्षण प्रेम द्वारा होता है। प्रत्येक कर्मचारी यहाँ पर इस व्यक्त प्रेम से आकर्षण से खींचा हुआ है, खींचा आया हुआ है, और इसका यहाँ पर इस समय और इस स्थान पर होना दिव्य अधिकार है। दिव्य सामंजस्य हम सबके अंदर व्याप्त हो रहा है और हम सब अत्यधिक उत्पादकता एवं प्रेममय रूप के साथ साथ बह रहे हैं। हम प्रेम की प्रक्रिया द्वारा ही इस स्थान पर पहुंचे हैं। हमारे व्यापार की प्रत्येक पहलू दिव्य और सही क्रिया द्वारा प्रचलित होता है। हमारे उत्पाद और सेवाएं दिव्य बुद्धि द्वारा रची जाती है। दिव्य प्रेम के द्वारा हमारे पास वे लोग आते हैं जो हमारे प्रेम रोग काम में सहायता करते हैं। हम शिकायत करने की और मत्सर करने की पुरानी पद्धति को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी संचेतना है जो व्यापार में हमारी परिस्थितियों को रचती है। हम ये जानते हैं और घोषित कर रहे हैं कि व्यापार में हम दिव्य सिद्धांतों के ऊपर चल सकते हैं और हम प्रेम से अपनी मानसिक औजारों के प्रयोग द्वारा अपने जीवन को और समृद्ध और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। मानव मस्तिष्क की सोच की सीमाओं में हम बदलना नहीं चाहते, सीमित नहीं होना चाहते। दिव्य मस्तिष्क मन हमारा व्यापारिक परामर्शदाता है और उसके पास हमारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जिसको हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। हमारा जीवन खुशी और प्रेम से परिपूर्ण है क्योंकि हमारा व्यापार एक दिव्य विचार है और वह ऐसा ही है। तो जिधर हम व्यापार करते, जो जिधर नौकरी करते हैं, उधर वो खुशहाली का माहौल चाहिए तो हम ज्यादा काम कर सके, इतना ही इम्पोर्टेंट। तो नहीं है तो हमें बनाना चाहिए, नहीं तो हम न्यूट्रल रहना चाहिए कि खराब हो तो हम भी उसमें काम करना चाहिए, तो वो करना चाहिए, इतना ही है। तो आप तो रिटायर्ड हो गए, राम प्रसाद जी, चित्रा जी भी रिटायर्ड हो गए, अभी इतना नहीं, अभी घर में वातावरण अच्छा रखना अपना काम है ना। यस। यस, प्रभाकर जी नहीं दिख रहे हैं 2 3 दिन से, क्या हुआ?
मैंने ना उनको लगाया भी नहीं है, मैं अब लगाता हूँ सर, बताता हूँ थोड़ी देर में हाँ ठीक है, ठीक। क्या कहा। ओके, तो रहते थे 2-3 दिन से नहीं, टाइम पे आते थे, एकदम टाइम पे। ओके, हमारा व्यापार फल फूल रहा है। तो अभी ये क्या है? हमारा व्यापार फल फूल रहा है। दूसरों की सफलता में खुशियां मनाइए क्योंकि सबके लिए बहुत है। दूसरों की सफलता में खुशियां मनाइए क्योंकि सबके लिए बहुत है। हम सार्वभौमिक मन के साथ एक है तथा इसलिए सारी बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान हमें इस समय और यही पर उपलब्ध है। हमें दिव्यता रास्ता दिखा रही है और हमारा व्यापार फल फूल रहा है। उसका विस्तार हो रहा है और वह बढ़ रहा है। धन की आवक पर हमारी जो नकारात्मक सोच थी वह अब पीछे छूट गई है। हम अपनी चैतन्यता को एक बड़ी छलांग के लिए खोल देते हैं, ये सोच कर कि हमारे बैंक खाते में बड़ी मात्रा में धन आ रहा है और इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए, दूसरों को बांटने के लिए फालतू धन काफी है। संपन्नता के नियम के अनुसार हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। यह हमारे बिलों का भुगतान कर रहा है तथा जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो और उससे कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। इस संस्था में हमें से प्रत्येक व्यक्ति उन्नति कर रहा है और संपन्न हो रहा है। हम अब संपन्नता की चैतन्यता के जीते जागते उदाहरण के रूप में चुने जा सकते हैं। हम आराम से, आसानी से एवं खूबसूरती से जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारे पास आंतरिक शांति और सुरक्षा है। हमारा व्यापार जिस प्रकार से बराबर हमारी आशा से अधिक बढ़ रहा है और फल फूल रहा है, उसे हम खुशी के साथ और अनुग्रह के साथ देख रहे हैं। हम इस व्यापार को प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं और वह ऐसा ही है। ओके, तो ये है बोल रहे। तो दूसरे की खुशी भी हमें मनानी चाहिए। दूसरों को कुछ मिल गया, दूसरों को लेटर मिल गया तो हमें अच्छा हुआ, चलो अच्छा हो गया, कोई पास हो गया, किसी को कुछ नौकरी मिली तो हमें खुशियां मनानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। है ना, बाकी कुछ नहीं है इसमें ना। सीधा है बुक, फास्ट हो जाएगा। अभी 18 पेजेस में आ गए, तो छोटा छोटा है। मुझे परिवर्तन करना आसान मुझे परिवर्तन करना आसान होता है। मुझे परिवर्तन करना आसान होता है, पेज नंबर 19 है अभी। ओके, मुझे परिवर्तन करना आसान होता है। अपने जीवन को बाहर से बदलने के लिए आपको अंदर से बदलना होगा। जिस क्षण आप बदलने के लिए इच्छुक होंगे, आप पाएंगे कि आश्चर्यजनक रूप से सारा संसार आपकी सहायता करने लगता है। वो प्रत्येक चीज जिसकी आपको आवश्यकता होती है वो आपके पास पहुंचा देगा। तो यही हम सीख रहे हैं, बहुत सारी बुक्स में अभी यही बोल रहे हैं। तो ये सार ही है ऐसा। ये भी बहुत अच्छा है, पेज नंबर 19 का। ओके, जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में चीजें बिगड़ जाती है, पर धीरे धीरे वे बेहतर होने लगती है। यदि ऐसा होता है तो ये ठीक है, वो बेहतर होने की प्रक्रिया की शुरुआत है। ये उसी प्रकार से जैसे उलझे हुए उन उनके धागों को सुलझाना होता है। आप उसके साथ बहते जाइए। जो कुछ भी हम सीखना चाहते हैं उसको सीखने में समय और शक्ति लगती है। आप तुरंत परिवर्तन की आशा न रखें। अधीरता का अर्थ है परिवर्तन का प्रतिरोध। इसका अर्थ है आप लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया से गुजरना नहीं नहीं चाहते हैं। आप कदम आप कदम दर कदम आगे बढ़े। जैसे जैसे आप चलेंगे रास्ता आसान होता जाएगा, लेकिन रुकना नहीं है। हमें रुकना नहीं। पेज नंबर 19 आ गया है। ओके ज्योति मैम, पेज नंबर 19 तक आ गए हैं। ओके, तो ये है, रुकना नहीं है। बहुत अच्छा है, सिंपल में जो हम सीख रहे हैं ना, जो बुक पढ़ से जो सार लेते हैं ना, तो यही सार है इसमें। जो हमें बुक से ले बड़ी बड़ी बुक पढ़ के जो लेना है वो इसमें है, पूरा है। मुझे परिवर्तन करना आसान होता है, तो ये है। ओके, तो पेज नंबर 20। अब ये है, जब एक दरवाजा बंद होता है
तब दूसरा दरवाजा खुलता है। ये भी हमने जाना है ना। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलता है। कहे, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। क्या आप दुविधा में हैं? हिचकिचा रहे हैं? क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि ये सच नहीं है? आपके आड़े क्या विश्वास आ रहा है? याद रखें कि ये केवल एक सोच है और सोच को बदला जा सकता है। अतः उसका विवरण देख लीजिए। जीवन दरवाजों की एक श्रृंखला है। जीवन दरवाजों की एक श्रृंखला है जिसमें से कुछ खुल रहे हैं और कुछ बंद हो रहे हैं। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में अलग अलग अनुभव लिए हुए जाते हैं। हमें से कई लोग कुछ दरवाजे जो पुराने निगेटिव पैटर्न ने लिए हुए हैं, कुछ पुराने अवरोध ब्लॉक्स, वे चीजें जो हमें कोई पोषण नहीं दे रही है या जिनके हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, उन्हें बंद करवाना चाहिए चाहेंगे। हम में से कई नए दरवाजे खोलने की प्रक्रिया में हैं और उसे आश्चर्यजनक नए नए अनुभव हो रहे हैं। कभी कभी कुछ सीखने का तजुर्बा, जो कभी कभी कुछ हर्षित करने वाला अनुभव, यह सब जीवन का हिस्सा है और हमें केवल ये जानना है कि हम सुरक्षित हैं। यह केवल एक अनुभव है। सबसे पहले दरवाजे को लेकर जब हम इस दुनिया में आए थे, ये सबसे आखिरी दरवाजे तक जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे, हम सदैव सुरक्षित हैं। ये केवल परिवर्तन मात्र है। हम अपनी अंतरात्मा के साथ शांतिपूर्वक है। हम अपने को सुरक्षित और प्रेम किया जाने वाला पाते हैं और ये ऐसा ही है। तो ये सिंपल है बहुत। तो हमें जो बंद होता है दरवाजा उसको देखना नहीं, वापस मुड़ के मैं वापस जाऊं क्या, जाना नहीं। जो खुलता है उसके उसका आप स्वीकार करें और आगे चले। जीवन को हमें चेंज में एक्सेप्ट करना है और आगे आगे चलते रहना है, चुप नहीं बैठना है। ठीक। पेज नंबर 21। मैं परिवर्तन के लिए इच्छुक हूं। तो अभी हम रेडी रहना है। मैं परिवर्तन के लिए इच्छुक हूं। किसके परिवर्तन के लिए? खुद के परिवर्तन के लिए, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। तो ये है, हम जब ध्यान में बैठते तो क्या होता है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। फिजिकल होगा, भौतिक होगा, मानसिक होगा, तो हो रहा है। तो आपको उसको, कल हमने बोला था कि उसको हमें विश्वास करके करना है, तो होता है परिवर्तन। यदि हम जो सोचना चाहते हैं उसे उदारता और दृढ़ता से सोचे और बराबर सोचे तो परिवर्तन शीघ्र और आसानी से हो जाएगा। हमने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए जोड़े। किसी हाथ का अंगूठा ऊपर है, वो उन्हें खोले और फिर से उसी प्रकार से फंसा ले, दूसरे अंगूठों को ऊपर रखते हुए। अब कैसा लग रहा है? अलग तरह से हो सकता है। आपकी गलत प्रतिक्रिया हो। अपने हाथों को खोल ले और उसे दूसरे प्रकार से जोड़े और फिर दूसरी तरह से और पहली तरह से। अबे, अब कैसा लगता है? अलग तरह का हो सकता है। आपको गलत की एक प्रतिक्रिया मिली हो। अब इतना गलत नहीं लगता। ये वह चीज है जब आप कोई नया पैटर्न नमूना सीखते हैं। आपको थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। आप कोई चीज पहली बार करते हैं और कहते हैं नहीं, ये गलत है, और फिर उसे दोबारा नहीं करते और आप अपनी आरामदेह स्थिति में वापस चले जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आप यह नया काम कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ ऐसा काम करना दांव पर लगा है, जैसे कि स्वयं को प्रेम करना, तो ये अभ्यास करने योग्य है। तो हमें स्वयं पर प्रेम करना चाहिए, ये है। ओके। यदि मैं आप पढ़ना चाहते हैं क्या आप? पेज नंबर 22। जी सर। हाँ, ऐसा पढ़िए हाँ। मैम कि समझ में आए। ज्यादा हाँ। समझाने की ये नहीं, चेष्टा नहीं करना। यस। फास्ट जी। नहीं करना, फास्ट नहीं पढ़े बस। हाँ, धीरे से पढ़िए। जी सर। मैं परिवर्तन के लिए और बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमारे पास वे चीजें जिनकी हमें आवश्यकता होती है, अपने आप खींची चली आती हैं।
मैं नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक हूँ क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैं पुरानी धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ जो मेरे लिए अब काम नहीं करती। मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को देखना चाहता हूँ और कहता हूँ मैं अब वह काम आगे नहीं करना चाहता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि मैं अपने में वृद्धि करना चाहता हूँ, एक बेहतर आदमी नहीं, क्योंकि उसका अर्थ हुआ कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मैं जो कुछ हूँ उसे कुछ अधिक होना चाहता हूँ। बढ़ना और परिवर्तित होना उत्साहजनक है, चाहे मुझे अपने अंदर कुछ दर्द भरी चीजों को देखना पड़े उसे करने के लिए। यस। हाँ। तो दो शब्द, दो वाक्यों में आप बोल सकते हो। हाँ, वो कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, बेहतर नहीं बनना चाहता हूँ। बेहतर बनने का मतलब ये हुआ कि पहले मैं बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है, मैं अच्छा हूँ, पर और कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ओके। और इसके लिए पहले दर्द होगा मेरे भीतर, क्योंकि जब परिवर्तन आता है तो दर्द भी सहना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। तो मैं वो सहूंगा, पर मैं अच्छा बनूंगा। ओके, थैंक यू मैम। चित्रा मैम, आप थैंक यू। पढ़ना चाहते हो? नहीं। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपका आवाज नहीं आया। ठीक है। तो हाँ, मेरे पास ये है नहीं, मेरे को निकालना नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। पेज नंबर 23 पे आ गए हम। अभी है, टाइटल है ये केवल एक सोच है तथा सोच को बदला जा सकता है। ये केवल एक सोच है तथा सोच को बदला जा सकता है। ये क्षण महत्वपूर्ण ये है कि आप सोचने और विश्वास करने के लिए तथा कहने के लिए क्या चुनते हैं। यही सोच और शब्द आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। आपकी आज की सोच आपके कल की, अगले हफ्ते की, अगले महीनों की और अगले वर्ष के अनुभव की रचना करेगी। जो आपकी सोच है वही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आप अपने आप को एक सकारात्मक, धनात्मक सोचने से रोका है? किसने रोका है आपको? ठीक इसी तरह आप अपने को नकारात्मक विचारों को सोचने से रोक सकते हैं। तो जैसा ही नकारात्मक है ना, तो चुप बैठना है, इमिडिएट स्टॉप करना है, दूसरा कुछ सोचना है। कुछ भी हो, खुद के लिए भी नहीं बोलना, दूसरों के लिए भी मत बोलना है। तो जब हम दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो एक सोल के लिए बहुत बड़ी बीमारी है एक्चुअली, बोला जाता है ना। तो हमें हमेशा अच्छा बोलना, खुद के लिए तो पहला बोलना है, बाद में दूसरों को बोलना। खुद के लिए तो बोलो, खुद को प्रेम करने का यही है। लुइस यल है जो लेखिका है, वो खुद को प्रेम करने के लिए बोलती। कितनी बार आप अपने आप को एक सकारात्मक धनात्मक सोचने रोका है? ठीक इसी तरह आप अपने को नकारात्मक विचारों को सोचने से रोक कर सकते हैं। लोग कहते हैं मैं अपने को सोचने से नहीं रोक सकता हूँ। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने मन को पक्का करना है कि आप यही करने जा रहे हैं। आपको अपनी सोच से संघर्ष नहीं करना है। जब आपके पास नकारात्मक विचार आए, तो आप कह सकते हैं अपने विचारों को बांटने के लिए धन्यवाद। आप अपनी शक्ति नकारात्मक सोच पर नहीं नष्ट कर सकते, और फिर भी आप इस बात से मना नहीं कर रहे हैं कि वह वहां है। अन्य प्रकार क्या क्या हो? ओके, तो फिर से पढ़ता हूं। कितनी बार आप अपने आप को एक सकारात्मक सोच सोचने से रोका है? ठीक इसी तरह आप अपने को नकारात्मक विचारों को सोचने से रोक सकते हैं। लोग कहते हैं मैं अपने को सोचने से नहीं रोक सकता हूँ। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने मन को पक्का करना है कि आप यही करने जा रहे हैं। आपको अपनी सोच से संघर्ष नहीं करना है। जब आपके पास नकारात्मक विचार आए, तो आप ये कह सकते हैं अपने विचारों को बांटने के लिए धन्यवाद।
आप अपनी शक्ति नकारात्मक सोच पर नष्ट कर सकते हैं और फिर आप इस बात से मना नहीं कर रहे हैं कि वह वहाँ है या नहीं। आप कहेंगे, ओके, आप वहाँ पर है और बाँटने के लिए धन्यवाद और मैं कुछ अन्य करने की सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं किसी प्रकार से अन्य प्रकार से काम करने की सोच रहा हूँ। अपने सोच विचार से लड़ो नहीं,